हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर सीमेंट कैसे बनता है इंडस्ट्रीज में। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, और 7% पूरे वर्ल्ड का सीमेंट जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में वो 500 मिलियन टन पर एनम है, जिसकी प्रोडक्शन जो है विद प्रोडक्शन ऑफ 298 मिलियन टन्स पर एनम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसे कि प्राप्त किया जाता है माइंस से। माइंस यानी कि खदान, पत्थर के खदान से। बड़ी बड़ी चट्टानों में हैवी ड्रिल मशीन्स की मदद से वहाँ पर ड्रिल किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स वहाँ पे फिट किए जाते हैं, और वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, स्ट्रिक्ट सुपरविज़न करते हुए, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को साथ में रखते हुए ब्लास्टिंग कंडक्ट कराई जाती है। और फिर ब्लास्टिंग के बाद जो वहाँ पर हमें मटेरियल्स मिलते हैं उसे फिर लोड किया जाता है। तो जो लाइम स्टोन ब्लास्टिंग के बाद हमें प्राप्त होती है वो भी बड़े बड़े शेप्स में होती है, बड़े बड़े स्टोन्स के शेप में होती है ना। उसे फिर लोड किया जाता है डंपर्स में, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्रशर तक। और फिर क्रशर एक ऐसा मशीन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े साइज के स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए। और ऐसा किया जाता है, या तो सिंगल क्रशर भी लगा रहता है वहाँ पे, या फिर प्राइमरी क्रशर और सेकेंडरी क्रशर, 2 क्रशर यूनिट्स भी लगे होते हैं, जहाँ से हमें फाइनली 20 mm साइज के जो है लाइम स्टोन्स हैं वो मिलते हैं। इसके बाद इनकी पाइलिंग की जाती है स्टैकर और रिक्लैमर की मदद से, और इन्हें स्टॉक करके कुछ इस तरह से रखा जाता है। उसके बाद में फिर इसे भेजा जाता है ग्राइंडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग होता है वर्टिकल रोलिंग मिल में। एक्यूरेट वेगिंग मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर फीडिंग दी जाती है वर्टिकल रोलिंग मिल में। और ये स्टील की रोलिंग मिल्स होती हैं जिसमें बड़े बड़े रूलर्स लगे होते हैं, जो कि मटेरियल्स को, यहाँ पे जो अपना लाइम स्टोन है उसको छोटे छोटे पीसेस में, बहुत फाइन पीसेस में ग्राइंडिंग कर देती है। लाइम स्टोन के साथ क्ले भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। और फिर ग्राइंडिंग होने के बाद, फाइन ग्राइंडिंग होने के बाद जो हमें मटेरियल मिलता है रॉ मटेरियल, उसे स्टोर कर दिया जाता है रॉ मटेरियल साइलो में। नेक्स्ट स्टेप है प्री हीटिंग इन प्री हीटर्स। तो देखिए, फिर इसके बाद जो ये फाइन पाउडर्स है उसे प्री हीटर के में एंटर कराया जाता है। प्री हीटर जो होता है आपका, वो एक वर्टिकल टावर होता है जिसमें कि किलन के फ्लू गैस को यूज़ किया जाता है पहले से हीट करने के लिए। तो बकेट एलिवेटर के थ्रू प्री हीटर के टॉप में मटेरियल को फीड दिया जाता है, और ऊपर से मटेरियल नीचे आता है प्री हीटर्स में। प्री हीटर अलग अलग स्टेज के होते हैं, 4 स्टेज। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग टेम्परेचर रहता है, और ऊपर से मटेरियल नीचे आता है, जबकि नीचे से जो फ्लू गैस है किलन से नीचे से वो ऊपर जाता है। प्री हीटर में प्री हीट होता है 95% जो केमिकल रिएक्शंस हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं प्री हीटर्स में। जो रिमेनिंग 5% है वो आपका किलन के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टेप है बर्निंग इन किलन। तो किलन एक रोटरी फर्नेस होता है जिसके अंदर प्री हीटर से होते हुए फिर मटेरियल जो है, फीड मटेरियल, वो एंटर करता है, और फिर वहाँ उसे एक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक किलन के इनसाइड का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन किया जाता है। किलन में अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं, 3 जोन होता है। और किलन के आउटलेट में बर्नर लगा रहता है, सेंट्रल बर्नर, जहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है। कोल फायर्ड होता है, वो कोल से वहाँ पे फायरिंग की जाती है। फाइन्स और लम्स जो है, मिक्सचर जो है कोल का, उसे वहाँ पे थ्रो किया जाता है और बर्निंग की जाती है। किल्न जो है वो एक रोटरी फर्नेस है, यानी कि वो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, और इंक्लाइंड भी रहता है। तो इंक्लाइंड, 1 डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो किलन के इनलेट से किलन के आउटलेट तक मूव करता है। साथ में किलन जो है वो रोटेशन करते रहती है, रोटरी किलन है तो वो रोटेट करते रहती है, जिसको 1 से 3 RPM में रोटेट किया जाता है। लेकिन कभी कभी एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट 5 RPM तक इसे रोटेट किया जाता है। इसके अंदर कैल्सिनेशन जो है, बचा हुआ कैल्सिनेशन, वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो मटेरियल है, जो क्लिंकर है, वो फिर कूलर में एंटर करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया कूलिंग। कूलिंग इन कूलर। तो यहाँ पर एयर कूलिंग की जाती है, और मटेरियल को
कूल किया जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है। 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर जो है उसे यहाँ पर रेड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कूलर आउटलेट में क्रशर लगे होते हैं, हैमरिंग क्रशर लगा होता है या फिर रोटरी क्रशर लगा होता है, जो कि बड़े साइज के क्लिंकर को वहाँ पे क्रश करता है, छोटा कर देता है। कूलर से मिले हुए क्लिंकर को फिर स्टोर कर दिया जाता है क्लिंकर स्टोरेज में, क्लिंकर साइलो में, कन्वेयर के थ्रू, और फिर वहाँ से कन्वेयर के थ्रू उस क्लिंकर को ग्राइंडिंग मिल में भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी फाइनल ग्राइंडिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्राइंडिंग क्लिंकर विद जिप्सम एंड फ्लाई एश। यहाँ पर ग्राइंडिंग किया जाता है किसको? क्लिंकर को जिप्सम और फ्लाई एश के साथ। जिप्सम ऐड किया जाता है, देखिए सीमेंट में जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दे। यहाँ पर बॉल मिल का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल मिल एक रोटरी इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर में स्टील्स के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं जो कि आपस में टकराते हैं। जब इस ड्रम को रोटेट किया जाता है बॉल मिल के, तो अंदर में जितने भी बहुत सारे उसमें स्टील्स के बॉल्स होते हैं और उसके अंदर मटेरियल को फीड कर दिया जाता है। तो उन यहाँ पे क्या होता है, क्रशिंग होती है और फाइन पाउडर्ड जो सीमेंट है वो आपको मिलता है एट द एंड। फिर उस फाइन सीमेंट को पैकिंग प्लांट भेज दिया जाता है और वहाँ पर फिर उसे पैकिंग मशीन्स के थ्रू पैकिंग किया जाता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाता है, जिसे कि लोड करके डिस्पैच किया जा सकता है। तो ये वीडियो थी हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, जो कि ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।